तो हेलो गाइस, आज मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले अपने बीएलओ के पास जाए। अपने एरिया का बीएलओ बहुत ही जगह पे आपको पता रहता है और आपको कॉल भी करता है। अगर कॉल नहीं करा तो आपके गांव में या फिर शहर में आप ग्राम पंचायत, गांव में गए तो ग्राम पंचायत में जाए, और शहर में गए तो आपका जो नगर सेवक रहता है उनको पता रहता है आपका बीएलओ कौन है। तो वो बीएलओ से कांटेक्ट करें और इस तरीके का फॉर्म लें। जब भी फॉर्म लेंगे, लेने के बाद इस तरी वो बंदा क्या करता है, इसे स्कैन करके आपको दे देता है। और स्कैन करने के बाद अगर आपका करेक्ट है तो वो आपको दे देंगे और फॉर्म भर के दे दो बोलेगा। अब फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब फॉर्म भरते टाइम आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, आपका नाम रहेगा सबसे पहले, आपका आईडी, जो इलेक्शन कार्ड है उसका नाम, और आपका पूरा एड्रेस रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप पिछले पिछले टाइम में, आज से 3 महीने 4 महीने पहले आप लोगों ने क्या किया था कि मैपिंग करवाई थी बीएलओ के थ्रू, वही उसी बीएलओ के पास ये फॉर्म मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले उसके पास से फॉर्म लेना है, और वो आपके पास जो यादी थी उसके नंबर वगैरह लेके आपके पास सेव रखना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसकी मालूमात दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है आपने जिससे मैपिंग किया था उसका नाम। जैसा कि किसी किसी ने अपने पापा से मैपिंग किया था, किसी किसी ने आपके अपने मम्मी से, किसी ने नाना से, नानी से, दादी से, दादा से, जिस किसी से भी मैपिंग किया था उन्हीं का नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे उनका नाम, अब ये जैसे कि ये एग्जाम्पल फॉर्म है, डेमो फॉर्म है, तो मैं आपको डेमो मतलब ये ओरिजिनली है, मैं आपको डेमो एज ए डेमो बता रहा हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे है ये लेडीज़ का नाम। अब इन्होंने किया था इनके पापा के नाम से, इन्होंने इनके पापा के नाम से फॉर्म फिल किया था। तो अब यहाँ पे आएगा इनके पापा का नाम। अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके पापा का नाम जो भी है वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा उनके पापा का इलेक्शन कार्ड नंबर, इपिक नंबर जो भी है इनका, यहाँ पे इपिक नंबर लिखना है। ठीक है। अब अब यहाँ पे थर्ड वाले इसमें क्या आएगा, अब ये जो आपने आपके पापा का या मम्मी का नाम लिया है उनके रिलेटिव का नाम, एज पर द आपका वो जो कार्ड है ना उसके अंदर जो नाम है, इपिक नंबर के नीचे नाम लिखा हुआ रहता है वो वाला, और नातेवाईक का नाम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने पापा का नाम लिखा, पापा के नाम में उनके पापा का नाम यानी कि इनके दादा का नाम, यहाँ पे इनके दादा का नाम आएगा। यहाँ पे मान लो ये कुछ XYZ मैंने लिख दिया हूँ, यहाँ पे दादा का नाम आ गया। दादा के नाम क्या आ गया, यहाँ नाते लिखे हुए, नाते मतलब, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाते बोले तो अपने पापा का है तो पापा लिख देते, नहीं, इनके पापा का, इनके मम्मी का, इनके दादा का, जो भी है इनके, जिससे अपन ने मैपिंग किया था, यहाँ पे लिख देंगे वड़ील, वड़ील। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मम्मी का नाम है तो यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ पे अगर जिसका भी नाम है वो लिखना है। फिर उसके बाद जिला डालना है, आपका जो भी शहर है वो डालना है, और जो भी स्टेट है आपका स्टेट का नाम डालना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतदान संघाचे नाव। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे है 193 औरंगाबाद। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि ये 193 ये 2002 की लिस्ट का नंबर है इनका। ठीक है। अब इनके पापा का 2002 के लिस्ट में नाम है 193 लिस्ट में, औरंगाबाद पश्चिम विभाग। अब ये औरंगाबाद, अभी तो इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे। तो नाम चेंज नहीं करना है, 2002 में जो नाम था शहर का वही रखना है। अभी क्या हो रहा है कि शहर के नाम चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो गलती नहीं करना है, आपको 193 औरंगाबाद ही लिखना। उसके बाद मतदार संघाचे नाव, जब आपने 2002 की लिस्ट निकाली थी उसके अंदर रहता है 193 के अंदर 193 मतदार संघाचे क्रमांक है। उसके बाद उसकी यादी, यादी क्रमांक क्या है, इसके अंदर बहुत सारी यादी आती है। अब इनकी यादी है 204। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, उनका अनुक्रमांक। जैसे कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोटो आते हैं, अपन ने देखा है कि जब भी वो लोग आईडी वगैरह निकालते हैं तो जब ऐसा निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भर दिया, आपका काम हो गया। उसके बाद अब इसके बाद आता है नीचे का कॉलम।
नीचे के कॉलम में ये सेल्फ, ये अपना, ये जो है, ये जो लेडी है उन्हीं का, उन्हीं, हाँ यहाँ पे वो लेडी का, ये यहाँ पे जो लेडी का नाम है उसी की डिटेल आएंगे। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएंगी, आप समझ लो 2/10/1993, ठीक है। ये अंदाजे पे डाल दिया हूँ मैंने, ये 2/10 या 2/1 जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये आधार क्रमांक डालना है। उसके बाद आधार नंबर आपका 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर है वो डालेंगे, करंट वाला। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, 10 डिजिट ही डालना है आपको, दूसरा कुछ नहीं। वडिलांचे नाव, अब यहाँ पे वडिलांचे नाव, इनके पापा का नाम, जिसके नाम से ली हुआ है, ये जो प्रिंटेड है ना, इनके पापा का नाम आएगा। ये हो गया, इनके पापा का नाम आ गया। उसके बाद उनका अगर इलेक्शन कार्ड नंबर है आपके पास तो इलेक्शन कार्ड नंबर डालिए, नहीं तो मत डालना, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है आई का नाम, अभी इनके आई का नाम, इनके मम्मी का नाम, ये जो है ना प्रिंटेड, उनके मम्मी का नाम, ये मम्मी का नाम लिख दिए। यहाँ पे इलेक्शन कार्ड की जरूरत डालना है तो डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। अब इसके बाद क्या आएगा नीचे, ये होने के बाद ये पती किंवा पत्नीचे नाव लागू असल्यास, अगर ये लेडी, ये जेंट्स जो भी है, इनकी अगर शादी हुई है तो शादी हुई है तो किसका नाम आएगा, उनके हस्बैंड का नाम आएगा यहाँ पे, अभी करंट हस्बैंड का नाम आएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो पापा का नाम आएगा। अगर से ये जेंट्स है, कोई आदमी है, तो उनके भी वाइफ का नाम आएगा। अगर नहीं है तो पापा का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम डाल दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका ईपिक नंबर डालना है, उनका इलेक्शन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पे साइन करना है जिसका है। फिर बाद में ये BLO, यहाँ पे एक फ़ोटो डालना है आपको, लेटेस्ट वाली वाइट बैकग्राउंड वाली। अगर नहीं भी डाले तो BLO स्कैन करके भेज देगा। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी करेक्शन आएगा, जब आपको ये फ़ोटो चेंज करना होगा, ठीक है। उसके बाद साइन करने के बाद इसके 2 कॉपी बनाना, BLO को देना। BLO क्या करेगा, BLO उसको स्कैन करके आपको एक OC दे देगा और वो उसके पास फॉर्म फिल कर देगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो तुरंत ही फॉर्म फिल करेगा और आपको उसकी फ़ोटो लेने लगाएगा सक्सेस की, ठीक है। तो यही था। बाकी आपको अगर 2002 की लिस्ट चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। महाराष्ट्र की लिस्ट रहेंगी, वो आपने आपके हिसाब से चेक कर लेना चाहिए। उसके अंदर जो भी एरिया है, जो भी है, सब आपने चेक कर लेना। चलिए, थैंक यू।